गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैट्रिक्स का चैप्टर कर रहे थे। अभी तक हमने मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स का सम, डिफरेंस, स्केलर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हमेशा सिर्फ इस एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 3.4 से हमारा 5 या 6 नंबर का आता है हर बार पेपर में। एक आता है ट्रांसपोज के बेस पे, 2 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर में और एक इसमें। एक मोस्टली एमसीक्यूज के अंदर ये बहुत ज्यादा काम आएगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज को हम 2 तरह से डिनोट करते हैं। एक ए की पावर टी लिख देते हैं कई बार, या ए डैश। हमारे मैथ के अंदर हम ए डैश का यूज करेंगे। हाँ, हायर में कहीं अगर ए की पावर टी लिखा मिले तो आपको उसका भी मीनिंग पता होना चाहिए क्या है ए का ट्रांसपोज। तो ए डैश, इसको बोलेंगे ए ट्रांसपोज। क्या बोलेंगे? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बहुत ही इजी है, जो रो है उसको एज इट इज कॉलम में लिख दो। रो को किस में चेंज कर दो? कॉलम में। 1 5 -7 6, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम 2 -3 4 5, सेम थर्ड रो को थर्ड कॉलम -3 4 -7 और 3। तो ये एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन गया। नंबर ऑफ रो किस में चेंज हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम में। तो अब यहाँ से इफेक्ट क्या पड़ता है? एक तो जो मान लो इसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 4, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा 4 क्रॉस 3, क्योंकि जो रो थे वो कॉलम में चले गए, या हम ऐसा ही बोल सकते हैं जो कॉलम थे वो रो में चले गए। जैसे कि फर्स्ट कॉलम था हमारा, वो फर्स्ट रो बन गया। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? हर एक रो को कॉलम वाइज लिख दोगे तो आपकी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल जाएगा। अब इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे हमारे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जैसे एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक मैट्रिक्स दिया, उसका ट्रांसपोज करना है। सारे के सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं जैसे हमने अभी किया है। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो, लेट कर लिया। ये एक ए मैट्रिक्स है, 3 5 7 2 -3 1, और यहां से 1 1 और 2। क्लियर? ये एक मैट्रिक्स बन गई। हमें निकालना है ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम कैसे निकाल लेंगे? सेम हर एक रो को किस में चेंज कर देंगे? कॉलम में। तो देखो बहुत इजी सी एक्सरसाइज है। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो किस में चली जाएगी? फर्स्ट कॉलम में। 3 5 7 2 -3 1 1 1 और 2। तो देखो ये आ गया इसका ट्रांसपोज। बहुत इजी क्वेश्चन था। सेम सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट दोनों सेम है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है? हमें गिवन है कि 5 3 x 2 y और z, ये एक मैट्रिक्स है। किसके इक्वल है? 5 4 5 4 12 और 6। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं, लेकिन लास्ट वाली का ट्रांसपोज की इक्वल दिए। किसकी इक्वल दिए? ट्रांसपोज के। तो हम क्या करेंगे? पहले हम दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और फिर इक्वल टू रख देंगे। जैसे कि यहां से मैं इंप्लाई में लिखूंगा 5 3x 2y और z, ये तो एज इट इज इक्वल टू, यहां से इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? 5 4 12 और 6। यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। तो यहां से हमारा 5 किसके इक्वल? 5 पे 3x किसके इक्वल हो जाएगा? 12 पे। यहां से लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 12, 3 डिवाइड में x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12/3, दैट इज 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। एंड सेम यहां से 2y किसके इक्वल है? 4 के। ये वाली एलिमेंट इसके इक्वल है, तो 2 डिवाइड में y इक्वल टू 4/2, दैट इज 2। नेक्स्ट z किसके इक्वल है? 6 के, तो z इज इक्वल टू 6। तो हमने x y z की वैल्यू निकाली है, तो हेंस लिख देंगे x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 6। दिस इज आवर आंसर। तो बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है। जब ट्रांसपोज की इक्वल दिया तो पहले ट्रांसपोज करोगे फिर इक्वल रखोगे, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है? हमें ए और बी मैट्रिक्स दिए, वेरीफाई करना है। कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है। तो देखो, एक मैट्रिक्स हमें दिया है 3√2 2 4 2 0 एंड
बी एक मैट्रिक्स दी है 2 -1 2 और 1 2 और 4। ये दो मैट्रिक्स ए एंड बी आपको दी गई है, इनके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस को ट्राई करना है। तो देखो करना क्या है हमने कि पहले फर्स्ट में वेरीफाई करना, तो हम लिखेंगे टू वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है? ए के ट्रांसपोज का अगर हम दोबारा ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए के ही इक्वल आता है। तो कर लेते हैं पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लो। ए का ट्रांसपोज मींस ईच रो को किस में लिख देंगे? कॉलम में। तो ये जो फर्स्ट रो है किस में आ जाएगी? फर्स्ट कॉलम 3√2 2, यहाँ से 4 2 और 0, ये ए का ट्रांसपोज आ गया। लेकिन हमें उसका अगेन ट्रांसपोज करना है, तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम करने जा रहे हैं नाउ। तो क्या आएगा यहाँ से 3 4√2 2 और ये 2 और 0। तो देखो क्या है दोबारा एक इक्वल आ गया है, तो हम लिख देंगे इक्वल टू ए। तो हेंस ए के ट्रांसपोज का अगर हम दोबारा ट्रांसपोज करेंगे वो सेम मैट्रिक्स ए ही बनेगी। आपने ये याद भी रखना है, एमसीक्यूज के अंदर भी पूछ सकता है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ही इजी। सेकंड वेरिफिकेशन क्या है हमारी? सेकंड पार्ट में हमें क्या वेरीफाई करना है? देखो सेकंड में वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है। तो सिंपली हम पहले क्या निकाल लेंगे? ए प्लस बी, फिर उसका क्या कर देंगे? ट्रांसपोज। तो देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालने जा रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे 3√2 2 4 2 0 और ये ए है, प्लस बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स लिख लो भाई। बी मैट्रिक्स हमें क्या दी है? बी मैट्रिक्स है हमारी 2 -1 2 1 2 4। करो इन दोनों का सम, और फिर बाहर क्या है इसका? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का साइन लगा के रखना आपने। तो 3 + 2 5 √2 -1 2 और 2 4, यहाँ से 4 + 1 5 2 और 2 4 और ये 4। ये मैट्रिक्स बनी ए प्लस बी और उसका करना हमें ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर दो तो क्या आया? 5 √2 -1 4 5 4 और 4। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल गई भाई, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। यानी कि ए में बी को प्लस करो फिर क्या कर दोगे? ट्रांसपोज। फिर क्या निकालते हैं? ए ट्रांसपोज। ये लेफ्ट हैंड साइड आपने याद रखनी है। फिर राइट हैंड साइड देखो कैसे निकालेंगे। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना पड़ेगा? ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज को ऐड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए का ट्रांसपोज करोगे 3√2 2 4 2 और 0 प्लस बी का ट्रांसपोज करो। बी का ट्रांसपोज 2 -1 2 1 2 4। और जब इन दोनों को ऐड करोगे ये भी सेम टू सेम यही आएगा। तो लास्ट में लिख दोगे हेंस दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये आपके एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा। थर्ड का थर्ड पार्ट बहुत इजी है। देखो थर्ड का थर्ड पार्ट कैसे करना है? थर्ड के थर्ड पार्ट के लिए हमें निकालना है के इंटू ए का ट्रांसपोज टू वेरीफाई बी के साथ के की मल्टीप्लाई फिर ट्रांसपोज करो, या के की बी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो पहले हमने निकाला के बी का ट्रांसपोज। इसका मतलब होगा बी मैट्रिक्स की के साथ मल्टीप्लाई 2 -1 2 1 2 4 और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करना आपने। तो 2k - k 2k k 2k एंड 4k और फिर इसका क्या कर दोगे? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 2k - k 2k k 2k और 4k। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। क्या आ गई? लेफ्ट हैंड साइड। फिर राइट हैंड साइड के अंदर आपने क्या करना है? सिंपली पहले बी का ट्रांसपोज करना है, फिर उसके साथ के की मल्टीप्लाई। ओके एज इट, यहाँ पे क्या लिख दोगे? बी का ट्रांसपोज और फिर उसकी सारे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा। लास्ट में लिख दोगे हेंस दिस इज इक्वल टू दिस। तो आपका बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था।
उसके बाद ए और बी की प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि रिवर्सिव लॉ, यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं। रिवर्सिव लॉ, उसका मीनिंग समझो क्या होता है। ट्रांसपोज के अंदर अगर हम प्रोडक्ट प्लस करें, देखो एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है प्लस में भी और प्रोडक्ट में। अगर आपसे पूछ ले ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, वो होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आपने याद रखना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी। अगर आपको निकालना है ए इंटू बी का ट्रांसपोज, प्रोडक्ट का ट्रांसपोज अगर आपने करना है तो वो रिवर्सिव लॉ से खुलेगा, यानी कि बी का ट्रांसपोज पहले होगा फिर ए का ट्रांसपोज। आपने याद रखना है प्लस पे डायरेक्ट का ट्रांसपोज खुलेगा और प्रोडक्ट में उल्टा होता है। अगर ए बी की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करना है वो किसके खुलेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। क्लियर? तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन इसी बेस पे होंगे, तो अब आपने वेरीफाई करना है। जैसे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट दिया है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया है, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड बी एक मैट्रिक्स है 4 5 और 1 एंड 2। तो आपने अभी क्या करना है, ए बी की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज को वेरीफाई करना है। टू वेरीफाई कि ए बी की प्रोडक्ट का अगर मैं करूं ट्रांसपोज तो वो इक्वल टू आता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। तो पहले करते हैं ए बी की प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड साइड ए बी की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज। तो किसके इक्वल होगा ये, ए की प्रोडक्ट 1 2 3 4 इसके साथ, बी के साथ 4 5 1 2 के साथ, और फिर सारे का ट्रांसपोज आपने करना है। तो प्रोडक्ट निकालो भाई। प्रोडक्ट निकालने के लिए इसके साथ आपको करनी आनी चाहिए 4 की 1 के साथ, तो यदि 2 की 1 के साथ 6 5 और 4 9 12 और 4 16 और यहां से 15 और 8 23। इसका करना है अपने ट्रांसपोज। तो किसके इक्वल आ गए 6 9 16 और 23। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, जिसमें आपने क्या करना था, ए बी की प्रोडक्ट का पहले प्रोडक्ट करनी थी फिर ट्रांसपोज, फिर राइट हैंड साइड में यहां करना राइट हैंड साइड, दैट इज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आपने निकालना है। वेरीफाई का क्वेश्चन हमेशा हम ऐसे करते हैं, दोनों साइड निकाल लेते हैं, अगर इक्वल आ गई तो वेरीफाइड है। चलिए तो इसमें क्या आएगा, बी का ट्रांसपोज लिखोगे। पहले बी का ट्रांसपोज क्या बनेगा 4 5 1 2 और प्रोडक्ट कर दोगे ए के ट्रांसपोज के, ए का ट्रांसपोज 1 2 3 और 4। तो दोनों की करो प्रोडक्ट, करो भाई प्रोडक्ट। तो 4 की 1 के साथ 4 और 2 6 12 और 4 16, यहां से 5 और 4 9 और यहां से 15 और 8 23। तो देखो क्या ये दोनों इक्वल आ गए, तो लास्ट में लिख दो हैंस ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रिवर्सिव लॉ बोलते हैं इसको, जिसमें उल्टा बोलना, मतलब कि ए बी की प्रोडक्ट का करोगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे आएंगे, सब में रिवर्सिव लॉ लगेगा प्रोडक्ट में हमेशा। सिर्फ एक प्रॉपर्टी को छोड़ के जितने भी प्रॉपर्टी होंगी प्रोडक्ट की, रिवर्सिव लॉ ही लगेगा, आपने याद रखना है। तो ये आपका हो गया फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेकंड थर्ड पार्ट करने दोनों वेरीफाई करके। नेक्स्ट फिफ्थ में आपने वेरीफाई करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा, यानी कि आपने ए मैट्रिक्स की, फिफ्थ क्वेश्चन में देखो ए मैट्रिक्स की ए के ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट करने के बाद आंसर देखो क्या आया, वो क्या आएगा, आइडेंटिटी बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे क्या करोगे, एक बार ए मैट्रिक्स लिख लोगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लोगे और दोनों की प्रोडक्ट कर देना। दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो वो 1 0 0 1 बन जाएगी। तो ये आपने खुद भी खुद, चलो एक पार्ट खुला देता हूं। फिफ्थ और सिक्स सेम है, फिफ्थ और सिक्स क्या है, सेम। तो देखो कैसे करेंगे, फिफ्थ में इसलिए करवा देता हूँ क्योंकि उसमें साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगेंगे, वो आपको आने भी चाहिए। तो फिफ्थ में देखो क्या आएगा, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट लिखो भाई। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है हमारा कि एक मैट्रिक्स है साइन अल्फा के साथ है, साइन अल्फा क्या है, साइन अल्फा कोस अल्फा, ए इज इक्वल टू क्या है, साइन अल्फा कोस अल्फा
माइनस कोस अल्फा और साइन ऑफ अल्फा। ये मैट्रिक्स दिए, हमें वेरीफाई करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज। क्या करना है? ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो पहले ए निकाल लेते हैं, फिर ए ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या है? साइन ऑफ अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा। अब करते हैं नाउ ए इंटू ए ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स लिखो, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस ऑफ अल्फा और साइन ऑफ अल्फा। इसकी प्रोडक्ट कर दी हमने ट्रांसपोज के साथ, मींस साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा और यहां से कोस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा के साथ। तो प्रोडक्ट करोगे तो देखो साइन अल्फा की साइन, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। क्या बना भाई? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट एलिमेंट बन गया। सेकंड एलिमेंट इसकी इसके साथ माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा और इसकी इसके साथ प्लस का साइन अल्फा कोस अल्फा। फिर नेक्स्ट इसमें क्या करोगे? इसकी इसके साथ करोगे तो माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस, फिर इसकी इसके साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसकी जब इसके साथ करोगे माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा और प्लस इसकी इसके साथ करोगे साइन अल्फा कोस अल्फा और फिर इसकी इसके साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपका बन गया। तो देखो ध्यान से, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो आप इसकी जगह क्या लिख दोगे? 1 और ये तो सेम में से सेम माइनस होकर 0 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। हेंस दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा वेरिफिकेशन। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है ट्रांसपोज के और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक 5th और 6th क्वेश्चन भी सेम है। 6 के अंदर बस एक चीज दी है, 1/3 दिया मान लो आगे इसके, तो इसके भी आगे 1/3 रहेगा। ट्रांसपोज जब करोगे वो 1/3 एज इट इज रहेगा और जब प्रोडक्ट कर दो इसके आगे 1/3, अब इसके आगे भी क्या है? 1/3। तो 1/3 की 1/3 से प्रोडक्ट 1/9 हो जाएगा। क्लियर? बाकी सारा सेम रहेगा। ऐसी प्रोडक्ट करनी है, बस ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होकर अलग हो जाएंगे। नंबर है मैट्रिक्स के अंदर, वो एज इट इज लिखा जाता है आगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th हो गया, सेम 6th है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बात करते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो आपके लिए नहीं, अभी 7th में नहीं आएगी। 7th में आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अगर ए का ट्रांसपोज इंटू ए करते तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। सिंपल, दोनों की प्रोडक्ट करके 1 0 0 1 के साथ इक्वल रख दो। दोनों की प्रोडक्ट करोगे, किसके इक्वल रख दोगे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दोनों की प्रोडक्ट करो, इसके इक्वल को कंपेयर करने से जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी। सेम थीटा निकालना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो? आइडेंटिटी। 8th क्वेश्चन देखो भाई, एक मैट्रिक्स दिया आपको, कोस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कोस थीटा, और बोला गया है ए ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज प्लस ए आइडेंटिटी के इक्वल है, तो थीटा की वैल्यू आपने निकालनी है। तो देखो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी ऐसी कंडीशन में। थीटा की वैल्यू देखो कैसे हम निकालेंगे। तो ए मैट्रिक्स रख लो। ए मैट्रिक्स क्या है हमारी? पहले ए का ट्रांसपोज यानी कि कोस थीटा माइनस का साइन थीटा नीचे आ जाएगा, साइन थीटा और कोस थीटा, दिस प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां से साइन थीटा और कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी यानी कि 1 0 0 1। तो इन दोनों का सम करोगे अभी। कोस थीटा प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0 0 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो यहां से देखो हमारा क्या आया? 2 कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो यहां से इंप्लाइज करके आगे लिखे हम 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। 1/2 क्या होती है कोस थीटा की वैल्यू? कोस ऑफ पाई बाय 3।
60 डिग्री पे होती है, तो थीटा की वैल्यू आ गई 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहां तक आपका क्वेश्चन हो गया। थीटा की वैल्यू निकालनी थी ना हमने 2n पाई प्लस पाई बाई 6। हमने क्या करना था, सिंपल यहां से थीटा की वैल्यू यह आई, थीटा इसके बराबर होता है cos x इक्वल टू cos y होता है, तो जनरल वैल्यू लिखनी है वैसे तो पाई बाई 6 पे होगा, लेकिन जनरल 2n पाई प्लस माइनस ये प्लस 1 में आता था जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहां तक आपके 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एक मान लो एक मैट्रिक्स है, अगर उसका मैं ट्रांसपोज करूं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद उसके खुद के इक्वल आ जाए। कैसे? जैसे एक मैट्रिक्स ली मैंने 5 7 6 7 8 9 6 9 और 5, कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली, आप किसी भी तरह की लिख सकते हो। अगर उसका ट्रांसपोज मैंने करके देखा, करो इसका ट्रांसपोज 5 7 6 क्या आ जाएगा 5 7 6, यहां से 7 8 9 और यहां से 6 9 एंड 5। देखो ध्यान से, ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम ही आया, तो यानी कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के। ऐसी मैट्रिक्स कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होगी, अगर इनके अंदर कोई खासियत है तो इनका स्पेशल नाम भी होना चाहिए ना। तो इस मैट्रिक्स को, इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर निकालते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक तो होगी सिमेट्रिक, एक होगी स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको क्या नाम दिया हमने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने याद रखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होंगी, जो मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज करने से ए के इक्वल आए। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो कैसी होंगी, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स लिख ली मैंने 0 5 -7 -5 0 6 7 -6 और 0। एक ऐसी मैट्रिक्स लिख ली कोई भी। अब मैं इसका ट्रांसपोज करने जा रहा हूं। अगर इसका ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद कोई ना कोई यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मिलेगी हमें, उसको हम करके देखेंगे कि क्या आएगा। चलिए, तो उसके लिए पहले इसका हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज देखो क्या बनेगा इसका, ट्रांसपोज इसका बनेगा भाई हमारा कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो यहां से 0 5 -7 आ जाएगा -7 और यहां से -5 0 6 और यहां से 7 -6 और 0। अगर मैं इस मैट्रिक्स के इसके ट्रांसपोज में से -1 कॉमन ले लेता हूं, यानी कि माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये 0 5 -7 5 0 -5 बन जाएगा 6 और 7 -6 और 0। यानी कि माइनस कॉमन लेने के बाद वो मैट्रिक्स दोबारा आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। माइनस का ए, यानी कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, माइनस ऑफ ए के। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, माइनस ऑफ ए के। तो ये बनेगी स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब इसमें आपने एक बात छोटी सी ध्यान रखनी है, जो कई दफा एमसीक्यूज में पूछी जाती है, वो क्या है कि जब इन दोनों मैट्रिक्स को, एक दी है ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज और एक ए इज इक्वल टू, जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसमें आपने ध्यान रखना है हमेशा जो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होते हैं वो सेम रहते हैं ट्रांसपोज करने के बाद भी। इसमें 5 8 7 5 था ना, जो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट है वो सेम ही रहेंगे। जैसे इसका ट्रांसपोज कर दिया तो वही आएगा। क्लियर? तो इसके ऊपर वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सिमेट्रिक के अंदर। तो ये कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, डायगोनल एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं। ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक में देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा, माइनस ऑफ ए। डायगोनल के एलिमेंट सेम ही आएंगे, यानी कि कोई एलिमेंट खुद के माइनस के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? कोई भी एलिमेंट ट्रांसपोज में क्या करेंगे, डायगोनल सेम आएंगे ना, तो कोई एलिमेंट उसके खुद के नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। कब पॉसिबल है वो? जब जीरो हो। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर हमेशा डायगोनल वैल्यूज क्या आएंगी, डायगोनल वैल्यूज क्या आएंगी हमारी, जीरो। तो ये आपका
स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्री का टॉपिक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी, अगर हम दोबारा, अगर आपको अभी तक नहीं समझ आया तो सिंपल सी बात है, अगर ए का ट्रांसपोज करने पे ए मैट्रिक्स दोबारा सेम आ गई तो सिमेट्रिक, अगर ए का ट्रांसपोज करने पे उसका माइनस आया तो स्क्यू सिमेट्रिक। सिंपल है। तो देखो करेंगे कैसे इनको क्वेश्चनों को, हमें चेक करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे हमें 9th क्वेश्चन दिया है, और हाँ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर मैट्रिक्स का स्केयर होना जरूरी है, स्केयर मैट्रिक्स होना जरूरी है। एक मैट्रिक्स दिया जैसे हमें 2 4 5 और 6, हमें निकालना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज और उसको चेक करना है जो आंसर आएगा वो सिमेट्रिक है कि नहीं। ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालो और उसको चेक करो कि सिमेट्रिक बनेगी। तो देख लेते हैं, ए मैट्रिक्स लिखी 2 4 5 6 एंड प्लस बी मैट्रिक्स लिख दी हमने 2 4 5 और 6, ट्रांसपोज करके लिख दी। ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल रहा हूं मैं और उसको चेक कर रहा हूं कि वो सिमेट्रिक बनेगा कि नहीं बनेगा। और इसी बेस पे क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, ए प्लस ए ट्रांसपोज के बेस पे किया तो यहां से क्या आ गया, इन दोनों का सम, यही लिख देते हैं 4 9 9 12, ये हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज आया है। 9th क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 9 10 11 12 और 13 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ए प्लस ए ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया 4 9 9 12। तो यहां से मैंने किया, इसको चेक करना सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, अगर वो ट्रांसपोज आया सेम तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 4 9 9 12 का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करके देखो ये क्या आएगा 4 9 9 और 12, सेम ही आ रहा है, तो चेंज ही नहीं हो रहा। देखो इसका ट्रांसपोज यही आ रहा है, तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा, किसके इक्वल आया ए प्लस ए ट्रांसपोज के, यानी किसी मैट्रिक्स का हमने किया ट्रांसपोज वो सेम आ गया, तो मैट्रिक्स क्या होगी सिमेट्रिक। तो हम लिख देंगे हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आपने ये हमेशा याद भी रखना है कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर उसका ट्रांसपोज हम जोड़ दें वो हमेशा ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, दोनों का सम हमेशा क्या बनेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस आपने ध्यान रखना उनका जोड़ हो जाना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए स्केयर मैट्रिक्स वाला होना चाहिए, ठीक है, स्केयर मैट्रिक्स में ही ऑर्डर जुड़ेगा। तो इसी के साथ आपका सिमेट्रिक वाला टॉपिक देखो। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर उसका हम ट्रांसपोज जोड़ दें तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। करिए, आपने ये बात याद रखनी है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जोड़ देते हैं तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या बनेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हमें काम आएगी अगले क्वेश्चन के अंदर। सेम हमारा 10th क्वेश्चन है, उसके अंदर ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है, ए में से माइनस कर देना है ए ट्रांसपोज। अगर माइनस करोगे, जैसे यही ए मैट्रिक्स है, 10th में भी सेम करना है, मान लो यही ए मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या करेंगे माइनस करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो माइनस करेंगे तो देखो क्या फर्क पड़ेगा, माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, तो माइनस करने के बाद आंसर ही कुछ और आ जाएगा। आप ऐसे किसी भी मैट्रिक्स को कर सकते हो, सेम ही आएगा, सिमेट्रिक ही बनेगी और फिर उसका निकाल लोगे ट्रांसपोज। देखो 2 - 2 0, 4 - 5 -1, 5 - 4 1 और 6 - 6 0, ये मैट्रिक्स बन गया आपकी। आपने निकालना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसमें क्या इसका चेक करना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए कितना है 0 4 नहीं 0 -1 और 1 और 0, इसका क्या करना है ट्रांसपोज कर दो। तो 0 -1 नीचे आ जाएगा, 1 और 0, इसमें से माइनस ले लो, कॉमन माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा 0, ये माइनस का 1 बन जाएगा, ये 1 बनेगा और ये 0। तो यानी कि माइनस ऑफ किसके इक्वल आ गई ए प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज के, यानी कि वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और उसमें से माइनस कॉमन लेने के बाद वही सेम आ गई, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। को लास्ट में लिखेंगे हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अगर ए प्लस आपने याद रखना है ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आएगा सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और ये यूज होएगा हमारे क्वेश्चंस में कि ए में ए का ट्रांसपोज प्लस किया तो सिमेट्रिक, ए में ए का ट्रांसपोज माइनस किया तो स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर?
तो ये आपका 10th क्वेश्चन हो गया। सेम 11th है कि आपने ए की ए के ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट करनी है, तो वो चेक करना क्या सिमेट्रिक आएगा। यस, ए की ए ट्रांसपोज की ए के साथ करेंगे तब भी क्या आएगा सिमेट्रिक। ये दोनों क्या आएंगे प्रोडक्ट करके देखो, वो हमेशा ही सिमेट्रिक आएंगे। क्लियर। तो आपका 11th 12th क्वेश्चन देखो, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th, कई बार एमसीक्यूज के अंदर आ जाता है। ट्वेल्थ क्वेश्चन के अंदर एक मैट्रिक्स दिया है ए और वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ए इज इक्वल टू 0 1 -2 -1 0 3 और x -3 और 0, और ये इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके अंदर हमें चेक करना है x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू निकालनी है। तो a का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा माइनस ऑफ ए के, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होता है a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो a का ट्रांसपोज निकाल लो यहां से 0 1 -2 -1 0 3, और ये क्या आ जाएगा x -3 और 0। उसका इक्वल रख दो किसके, एक माइनस ऑफ ए के, a के साथ माइनस की मल्टीप्लाई कर दो 0, ये क्या हो जाएगा -1 2 1 0 -3 -x 3 और 0, इन दोनों को इक्वल रख दिया। ए के ट्रांसपोज को माइनस ऑफ ए के साथ माइनस की मल्टीप्लाई करके रख दिया, तो यहां से x की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 2 के, x की वैल्यू क्या आ गई 2। और दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आता है 1 नंबर पे। क्लियर। तो x की वैल्यू निकालो, a की निकालो, b की निकालो, ऐसे ही। और वैसे हम यहाँ से डायरेक्ट पता कर सकते हैं, देखो ये इसका नेगेटिव होएगा, जैसे ये इसका नेगेटिव है, ये इसका नेगेटिव, तो ये भी इसका नेगेटिव होएगा, यानी कि -2 प्लस का 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आई प्लस का 2, निकालने का मेथड ये है इसका। तो ये आपका 12th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम करते हैं 13th क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस एनी मैट्रिक्स टू ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी आपको एक मैट्रिक्स दे दे, उसको आपने लिखना है किसी मैट्रिक्स के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। जैसे लेट कर दिया एक मैट्रिक्स आपको दी है, कोई भी मैट्रिक्स है वो ए, कोई भी हो सकती है, होनी चाहिए स्केल मैट्रिक्स। जैसे मैं लिख रहा हूँ इसमें लास्ट वाली 2 4 -6 7 3 5 और यहाँ से 1 -2 और 4। इस मैट्रिक्स को हमें दो मैट्रिक्स के जोड़ में लिखना है, सब में लिखना है। एक सिमेट्रिक होनी चाहिए, दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में पक्का आता है। कई बार एक मैट्रिक्स पूछ लेता है, अगर वो p प्लस क्या उसकी सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है तो p की वैल्यू निकालो, क्या होगी निकालो। तो इसको करने के लिए देखो हमें क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के जोड़ में लिखना है। ए मैट्रिक्स है, जैसे इसको हम लिखेंगे p प्लस क्या हो, एक p मैट्रिक्स हो, ये क्या हो, दोनों को जोड़ने से तो a आना चाहिए और p सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्या स्क्यू सिमेट्रिक। दोबारा सुनो क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स को दो के जोड़ में लिखना है, दो के सम में लिखना है, जिसमें से एक तो हो सिमेट्रिक दूसरी हो स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, पहले इसको बनाएंगे एक सिमेट्रिक एक स्क्यू सिमेट्रिक। आपने दो चीजें याद रखनी है, अगर ए में ए का ट्रांसपोज ऐड कर दूं तो सिमेट्रिक बनता है, ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस कर दूं तो स्क्यू सिमेट्रिक बनता है। तो p की वैल्यू यहां से होगी, लेट कर लेंगे। देखो कंसीडर मैं a की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, a किसके इक्वल लिख सकता हूं मैं 1/2 इंटू 2a, क्या ऐसा लिख सकते हैं। मैं बनाने जा रहा हूं इनको p और q, a को क्या मैं 1/2 इंटू 2a लिख सकता हूं, हर एक क्वेश्चन में ये चीज लिखी जाएगी। तो क्या इसको 1/2 एज इट इज a प्लस a लिखा जा सकता है, 2a को a प्लस a लिख सकते हैं ना, 2a की जगह लिख दिया a प्लस a, इसमें जोड़ दिया a का ट्रांसपोज और माइनस भी क्या कर दिया a का ट्रांसपोज। देखो क्या इस चीज को a को हम मैं इसके बराबर लिख सकता हूं, बिल्कुल a ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2a, 2 से 2 कैंसिल होके a आ जाएगा हमारा। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस
ए ट्रांसपोज। निकला कैसे, दोबारा देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ए को 1/2 इंटू 2a लिख सकते हैं, 2a प्लस ए ट्रांसपोज कर दिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि इसमें एक बार ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज जोड़ दिया, एक बार माइनस कर दिया, तो जोड़ने से जो बनेगी वो सिमेट्रिक बनेगी, माइनस करने से जो बनेगी स्क्यू सिमेट्रिक। लेट कर लेंगे हम ये कंपेयर विद a इज इक्वल टू p प्लस क्यू, वेयर जो p की वैल्यू हो तो जाएगी 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, एंड जो क्यू की वैल्यू होगी 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, एंड p इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, p इज ए सिमेट्रिक एंड Q is a skew symmetric matrix। बस इस क्वेश्चन में यहां तक इंपॉर्टेंट आगे है, लेकिन यहां तक मोस्ट इंपॉर्टेंट था। एक बार ध्यान से देखो, हमें एक मैट्रिक्स को दो के सम में लिखना था, दो मैट्रिक्सों के जोड़ में लिखना था, एक जिसमें सिमेट्रिक होनी चाहिए, दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो हमने ए मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो चाहे वो ए होनी चाहिए, ए मान लिया उसको, और उसका 1/2 कर दिया, ए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, और जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2a बना उसको लिख लिया a प्लस ए, उसमें से एक बार a का ट्रांसपोज प्लस कर दिया और एक बार क्या कर दिया माइनस। माइनस करने के बाद 1/2 को अलग अलग ले लिया, a प्लस ए ट्रांसपोज के साथ और a माइनस ए ट्रांसपोज के साथ। हमें पता है a प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक, और a माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। तो बन गया दो का जोड़, एक को p मान लिया, एक को क्यू, p सिमेट्रिक होगी, क्या हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। बस अब तो हमारा काम क्या रह गया, पी और क्यू निकालने हैं। अब हमने क्या करना है, पी और क्यू निकालने, और निकालने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं अभी पी को निकालने जा रहा हूं, तो देखो पी को कैसे निकालेंगे। पी को निकालने के लिए ये सब करने के बाद हम आगे करेंगे, नाउ पी इज इक्वल टू, यही कर रहा हूं, ये सब करने के बाद हम लिखेंगे नाउ पी इज इक्वल टू, P की वैल्यू कैसे निकलेगी, a प्लस ए ट्रांसपोज को हाफ कर देना है, 1/2 कर देना है। तो 1/2 एज ए लिखो, ए मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी 2 4 - 6 7 3 5 और 1 - 2 और 4, प्लस कर दिया हमने क्या, ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या है 2 4 - 6 7 3 5 और 1 - 2 और 4। तो करो इन दोनों को। मैंने क्या किया, ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ दिया है, तो पी निकल जाएगा हमारा। पी को निकालो, तो 1/2 एज इट इज, 2 और 2 4, 4 + 7 11, -6 + 1 -5, 7 + 11, 3 और 3 6, 5 - 2 3, 1 - 5, 1 - 6 - 5 -2 3 आ जाएगा, और 4 + 8। तो ये P आ गया आपका 1/2 ऑफ दिस। सिमिलरली नाउ क्या एंड क्या, फिर क्या निकालेंगे, क्या कैसे निकलेगा 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी कि ए में से ए का ट्रांसपोज कर देंगे। 1/2 ए क्या है हमारा 2 4 - 6 7 3 5 और 1 - 2 और 4, माइनस ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो 2 7 1 4 3 और -2 एंड माइनस का 6 5 और 4। अब क्या कर देना है, इसमें से इसको माइनस करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना। तो मैं इसके आगे लिख रहा हूँ 1/2 एज इट इज, आपने इसके नीचे लिखना है। मैट्रिक्स कैसे बनेगी, 2 - 2 0, 4 - 7 -3 और -6 - 1 माइनस का 7, फिर वहां से आएगा 7 - 4 3, 3 - 3 0 और 5 - +2 हो जाएगा 7, फिर वहां से 1 - +6 हो जाएगा 7 और -2 - 5 -7 और 4 - 4 0। ये क्या बनेगी हमारी पी और क्या हुआ हमारी आ गई, एक पी मैट्रिक्स आई, क्या हुआ आई। लास्ट में हमें क्या लिखना है इसके बाद, देखो हमने दो मैट्रिक्स निकाल ली थी, एक सिमेट्रिक होनी चाहिए, दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बनेगी पी ऑटोमेटिकली,
क्या क्या बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हेंस, लास्ट लाइन देखो क्या आएगी, आपने क्या करना था, इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आया बैक करके देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट पेपर में आता है 4 नंबर का हर बार। तो लास्ट में लिखेंगे हेंस A इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ए मैट्रिक्स लिख दोगे यहाँ पे जो आपको दी थी, दैट इज 4 11 माइनस 5, नहीं ए ये नहीं लिखे, ए थी हमारी 2 4 माइनस 6 7 3 5 और 1 माइनस 2 और 4 इज इक्वल टू पी क्या है, पी हमारा 1/2 एज इट इज, 1/2 आगे लिख लेना, 4 11 माइनस 5 11 6 3 और माइनस 5 3 और 8 मतलब क्या है 1/2 एज इट इज, ये आ जाएगा 0 माइनस 3 माइनस 7 3 0 7 7 माइनस 7 और 0, ये आपका बन गया P प्लस क्यू। देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस यहाँ तक प्लस नहीं करके दिखाना, आगे इनको जोड़ के आपने बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, आपने यहीं तक करना था। तो देखो P और क्यू को निकालने के बाद आपने सिर्फ इसमें लिख के दिखाना है A इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, A इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। बस आपने यही करना था कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसको हम P प्लस क्यू के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। एक मैट्रिक्स P और क्यू आपने निकाल चुके हो, उसको निकालने के बाद आपने बस लास्ट में ये लिखना है। कई बच्चे गलती कर देते हैं, फिर इनको जोड़ के दिखा देते हैं, जोड़ के नहीं दिखाना, हमने सब में लिखना था, एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो A इज इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, करिए तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और हर बार ये 4 नंबर का आता है वेक्टर में, तो आप इसको बैटली ट्राई करो, उसके सारे के सारे पार्ट चाहे वो 2x2 हो चाहे 3x3 हो, ऐसे ही होंगे। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, और बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है। वो क्या आएगा कि किसी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दिए ए एंड बी, 14 क्वेश्चन का प्रूफ देखो, ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें चेक करना है ए बी माइनस बी ए। नाउ ए बी माइनस बी ए को हमने बताना है सिमेट्रिक बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी या क्या होएगा। इसको चेक करने के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और इसका प्रूफ भी आपको आना चाहिए। वैसे तो 1 नंबर में पूछा जाता है कि ए बी माइनस बी ए क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। बनेगा कैसे? अच्छा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, इसका ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। अगर ट्रांसपोज से सेम आया तो सिमेट्रिक, अगर माइनस बाहर आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो ट्रांसपोज किया, प्लस या माइनस पे ट्रांसपोज डायरेक्ट खुलेगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। इससे पहले एक चीज लिख लेंगे हम, इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, देखो यहां से हमें दिया है ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा एंड बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उनके इक्वल होता है। ना हो हम निकाल लेंगे ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज देखो कैसे निकलेगा, ए बी का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा, माइनस बी ए का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज है जो प्लस माइनस पे डायरेक्ट खुल जाता है। अब खुलने प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट पे क्या रिवर्सिबल क्लास से खुलेगा, ये उल्टा हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब यहाँ से बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, और ए का ट्रांसपोज ए के, तो ये उससे बी ए बन जाएगा, माइनस ए बी बन जाएगा। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो क्या बना, ए बी माइनस बी ए, मतलब माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का। तो देखो किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया, उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया, तो हेंस ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए तो यहां से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 3.4 सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और दो टॉपिक है इसके अंदर, एक तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, नेक्स्ट है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एमसीक्यूज मोस्टली इसी से आते हैं मैट्रिक्स के, मोस्टली। और
साथ में क्या आएगा इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, जो 13 क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एक एग्जाम में आता है, तो आप उसको बेटरली ट्राई करो। ये एक्सरसाइज आप अकेली मान के चलो 5 या 6 नंबर की है, तो इसको अच्छे तरीके से ट्राई करो। ओके, तो इसके साथ बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे, 4th चैप्टर को, वो है हमारा डिटरमिनेंट्स। तो उसके लिए हमें मैट्रिक्स का चैप्टर आना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू।